सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आप पिछले परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर भी नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मार्केट हमें उस दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर आपको तेजी नजर आएगा एंड सेकेंड हाफ के अंदर अगर आपको गिरावट नजर आएगा ना, तो आप समझ जाना उस वक्त मार्केट हमें वॉलेटाइल है। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपनीज के अंदर होता क्या है कि एक तो गिरावट होता है या फिर बहुत सारे कंपनीज एक फ्लैट हमें क्लोजिंग मिलता है। तो ऐसी बहुत बड़ी गिरावट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तो देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट हमें एक फ्लैट क्लोजिंग नजर आया है। ऐसा भी आप यह बोल सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने बहुत ही निचले लेवल पर हमने खरीदारी किया था। तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जितना कंपनी अभी क्या है ना, बहुत ही क्विक कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आया था। इस लेवल पर हमने खरीदारी किया था, आप सभी को पता है लेवल्स क्या था, 232 रुपए का लेवल्स था। तो जैसे हमने 232 रुपए पर लेवल्स पर निवेश किया, वैसे लगातार कंपनी के अंदर क्या हुआ, तेजी आने लगा और इतना शानदार तरीके से कंपनी के अंदर तेजी आया कि हमें 70% से भी ज्यादा का रिटर्न हमें करंटली मिल रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर और अच्छे टाइम पर अगर आप निवेश करेंगे, गिरावट के अंदर निवेश करेंगे, ब्रेकआउट के अंदर निवेश करेंगे, तो वही कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे देगी। तो एक ही दोस्तों मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन भी लोगों ने लोअर प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है ना, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों माल बेचने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, सेलिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। यहाँ बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि ऐसे अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के आसपास अगर आपने खरीदारी किया है ना, 250 के लेवल्स के आसपास, 275 रुपीज, 300 रुपीज के आसपास, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने हायर प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया उन लोगों को भी डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। कंपनी बहुत अच्छा, लेकिन कभी भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको हायर प्राइस के आसपास बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है। जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा, अगर कंपनी 30% तक की तेजी आएगा तो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 10 से 12% तक का करेक्शन होता है। ये करेक्शन नहीं बोल सकते, इसे प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। तो यही प्रॉफिट बुकिंग के अंदर आपको निवेश करने की कोशिश करना है, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बढ़िया तरीके से रिटर्न्स मिल सके। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इनके अंदर एक अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट्स को जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जियो फाइनेंशियल्स प्लान 36,000 करोड़ डील विथ रिलायंस रिटेल। तो जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा एक कोलेबोरेशन हो रहा है, या फिर इसे एक पार्टनरशिप आप या बोल सकते हो, या फिर एक टाई अप बोल सकते हो रिलायंस रिटेल से, कि ये क्या करने वाला है। 36,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा डील हमें होने वाला है। ये डील किस रिगार्डिंग है? ये डील है टेलीकॉम इक्विपमेंट बाइंग करने के लिए। ये कौन बाइंग करने वाला है? जियो लीजिंग सर्विस, यानी कि जियो फाइनेंशियल्स ये बाइंग करने वाला है, जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसका लॉन्ग टर्म के अंदर दोनों कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोनों कंपनीज क्या है, रिलायंस ग्रुप से ही बिलोंग करता है, जियो फाइनेंशियल्स हो या फिर रिलायंस रिटेल हो। देखिएगा, यहाँ थोड़ा बहुत इन डिटेल्स के अंदर आपको बताया गया है कि जियो फाइनेंशियल्स क्या करने वाला है। यूनिट्स हमें बाय करने वाला है कितने का? $4.32 बिलियन का ये यूनिट बाइंग करेगा टेलीकॉम गियर फ्रॉम रिलायंस रिटेल से। राइट। तो कहीं ना कहीं इसका लॉन्ग टर्म के अंदर जियो फाइनेंशियल्स को भी बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक अपडेट्स हमें नजर आया था 1 से 2 दिन पहले। ये पुराना अपडेट है लेकिन पॉजिटिव अपडेट है। देखिएगा, अगर आपको कोई भी कंपनी के अंदर आपको होल्ड करना है दोस्तों, पेशेंस रख के, तो आपको कॉन्फिडेंस हमेशा बड़ा रखना चाहिए, हाई रखना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आप बहुत अच्छा खासा कंपनी को होल्ड कर पाएंगे क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर। तेजी के अंदर तो हर एक लोग होल्ड कर ही लेते हैं, लेकिन गिरावट के अंदर अगर आप होल्ड अगर आप करना चाहोगे तो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। तो ऐसी खबर से ही कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप होता है। तो एक खबर आया था जिस वजह से 5% की तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आया था। 6 शेयर होल्डर्स नॉट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 49%। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट हमें 49% तक का हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि आप यह देख सकते हो कि रिजर्व्स के अंदर देखोगे तो 1,14,000 करोड़ का रिजर्व था, वो बढ़ के करंटली हो चुका है 1,32,000 करोड़। और जो कंपनी के ऊपर पहले 750 करोड़ का बोरिंग्स था, वो अभी जीरो हो चुका है, यानी कि ये कंपनी एक डेट फ्री कैटेगरी से करंटली हमें बिलोंग कर रही है। तो अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, क्योंकि आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है दोस्तों कि ये कंपनी अभी भी 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। पहले पोजीशन के ऊपर देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। पहले पोजीशन के ऊपर है बजाज फाइनेंस, सेकंड पोजीशन के ऊपर है बजाज फिनसर एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर है जियो फाइनेंस।
तो बजाज फाइनेंस भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, फिनसर भी 4 डिजिट पर है, लेकिन जियो फाइनेंशियल ऑलमोस्ट अभी भी 3 डिजिट पर हमें ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी भी 4 डिजिट पर हमें ट्रेड कर सकता है। तो टेक्निकल चार्ट देखोगे तो हमने जियो फाइनेंशियल्स को यही लेवल पर बाइंग किया था, जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया था यही लेवल पर एक ट्रेड लाइन का भी एक सपोर्ट था। तो यही व्यू रख के ये पॉइंट्स के ऊपर हमने निवेश किया था। पॉइंट कौन सा था? पॉइंट्स था ये 232 का। तब से हम लोग होल्ड कर रहे हैं, आप देख सकते हो लगातार तेजी आया है। तो जिन लोगों ने ये रैली मिस किया है ना, वो लोग क्या करेंगे, ये गिरावट के अंदर निवेश करेंगे। तो ये गिरावट हो रहा है ना, गिरावट नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर लोगों को बड़ा रिटर्न डिलीवर किया हुआ है, राइट। तो जिन लोगों ने इस लेवल पर खरीदारी किया है ना, उन लोगों को प्रॉफिट्स मिल रहा है, तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यही वजह से कंपनी थोड़ा बहुत हमें नीचे आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अगर कंपनी फिर ये लेवल्स का ब्रेकआउट करके ऊपर अगर निकलता है 375 रुपीज से, तो फिर आपको एक फ्रेश रैली और हमें देखने को मिल सकता है, और नया कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट कर सकता है, राइट। तो जरूर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, गिरावट के अंदर निवेश करना, और इस कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा हमें रिटर्न मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें 1.5% तक की जंप देखने को मिला था, एंड 1516 रुपए तक की क्लोजिंग हो चुका है। HDFC बैंक के अंदर भी जो गिरावट हुआ था ना, अभी भी हमें HDFC बैंक पूरा रिकवर नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो अभी भी हमें ये कंपनी 12% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अच्छी बात है कि अच्छी कंपनी हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर मिल रहा है ना, तो जो लोग डिस्काउंट प्राइस के अंदर निवेश करेंगे, वो जो भी कंपनी रिकवर करेगा ना, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट्स मिलेगा। तो रिटेलर्स निवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। रिटेलर्स कभी भी ऐसे गिरावट के अंदर निवेश नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसी गिरावट का वेट करते हैं और अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। जैसे कि HDFC बैंक के अंदर टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर निवेश किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, PMS के द्वारा, ULIP AIF के द्वारा, इनके द्वारा अपना होल्डिंग इंक्रीज किया गया है अप्रैल महीने के अंदर HDFC बैंक के अंदर। इनफैक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे, तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी अप्रैल 2024 महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ 2 महीने म्यूचुअल फंड ने माल बेचा था, नवंबर और दिसंबर में, लेकिन जैन, फेब, मार्च, अप्रैल हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल को इंक्रीज किया गया है। अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये है मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट। तो अभी दोस्तों पॉइंट नोट करना, मूविंग एवरेज वाला चार्ट के अंदर येलो लाइन है 50 दिन का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी का जो चार्ट है वो यहाँ कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो अभी अगर ये कंपनी ऊपर निकलता है और थोड़े दिन होल्ड करता है, राइट, अगर HDFC बैंक यहाँ ऊपर निकलता है दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर, और अगर होल्ड करने की कोशिश करता है ना, तो ही आप बोल सकते हो कि यहाँ से जब कंपनी निकलेगा फिर हमें गिरावट नजर नहीं आएगा, फिर एक कंटिन्यू तेजी हमें देखने को मिलेगा, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कंपनी कंसोलिडेट नहीं करता, तो पहले भी हुआ था, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक किया, तेजी आया, फिर गिरावट हुआ, फिर ब्रेक किया, तेजी आया, फिर गिरावट हुआ। अभी अगर आप ये कंपनी फिर तेजी आएगा, अगर कंपनी यहाँ नहीं रुकता फिर गिरावट आएगा, राइट। अगर कंपनी रुकता है, कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ से कंपनी गिरने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ से कंपनी तेजी के अंदर हमें आने की कोशिश करेगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बड़ी बड़ी खरीदारी की जा रही है, तो म्यूचुअल फंड्स को पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी कैसा रिटर्न्स देने वाला है, तो यही वजह से म्यूचुअल फंड्स अच्छी कंपनी के अंदर माल बाइंग करते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो, तो सबसे पहले टॉप पोजीशंस के ऊपर नाम है HDFC बैंक, उस कंपनी के अंदर जरूर निवेश करना। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं देवांगिरी शुगर लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।